एक चीज़ अपने जीवन में ऐसे लेकर आ जाए, आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा और इतना आपको अच्छा लगेगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपने बहुत बहुत सारे लोग जो हैं अपने डॉग से इतना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे घर पे ना, अब घर की छत पे जो है ना वो गार्डन बना लेते हैं, तो ना वो लोग बड़े ऐसे खुश रहने लगते हैं उनके साथ। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, जो ये कबूतर है ना, ये मैं इनको हर रोज़ दाना डालती हूँ। और जब ये मैं इनको दाना नहीं डालती ना, तो ये पता क्या करते हैं, ये ना बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे और ऐसे झांकते रहेंगे इधर उधर, मतलब मेरा वेट करने लग जाते हैं ये जब मैं इनको दाना नहीं देती। इतने प्यारे हैं। अब फिर जब तक मैं अगर कभी लेट भी हो जाऊँ ना, जैसे तब भी 8 बजे 9 बजे तब तक भी ये वेट करते हैं और आते हैं, देखते हैं। मतलब इनको पानी देना, इनको खाते हुए देखना, मैंने ना ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की ना। आप इस चीज़ को ना करना शुरू करें। मैं सही बता रही हूँ, आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा। और जब आप इनको खाना खाते हुए देखेंगे, अभी भी मेरे सामने आइए, वो खा रहे हैं। 3 और 2 5, 5 आ गए हैं, खा रहे हैं। एक ऊपर बैठा है, एक पानी पीना है। आप इनको देखोगे ना तो आपको इतना ऐसे शांति महसूस होगी अंदर से, इतना आपको बढ़िया लगेगा। और मतलब लेकिन आपके अंदर फीलिंग ना ये होनी चाहिए अंदर से कि ये जो है, मैं इनको इसलिए नहीं खिला रही हूँ कि भाई मुझे पुण्य मिलेगा, है ना, मेरे पाप जो है वो कट जाएंगे, फिर मुझे अगला अच्छा जन्म मिलेगा और इंद्र के यहाँ मैं चली जाऊंगी, इंद्र अपना सिंहासन मुझे दे देंगे, इस तरह की बातें नहीं। आप कुछ भी मत चाहे, आप ये भी मत चाहे कि हाँ, जो तरह की बातें होती है कि आप दान करें तो, या हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि दान करें तो आपके पास वो जो एनर्जी है वो लौट कर वापस आती है। आप इस तरह से मन में मत रखें, क्योंकि आप जब इस तरह से मन में रखोगे ना, तो वो मन जो है वो किस भाव से भर जाएगा, किस भावना से भरेगा कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, मुझे बदले में कुछ चाहिए, मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। तो आपने जो उस टाइम की रियल जो चीज़ थी, ये जो मतलब कितनी बड़ी चीज़ है कि आप इंसान हो दिखने में, है ना, और ये ऐसे प्यारे प्यारे से कबूतर है और इनकी किस तरह से हरकतें हैं, किस तरह से ये खाना खाते हैं, आप उस चीज़ को मिस करोगे। आप जब भी इनको खाना खिलाएं ना, वहाँ भी बैठकर आप अपना कुछ काम करें, कोई चीज़, मतलब अगर आपको छत पर, जैसे मुझे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है ना वो है छत। मैं तो बहुत टाइम बिताया करती हूँ अपना छत पे, मैंने हमेशा से बिताया है। बाहर थोड़ा सा टहलना, पेड़ पौधों के पास आना मुझे बहुत पसंद है भाई। दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज़ मुझे लगती है छत। मैं कह रही हूँ, जो ये 5 स्टार होटल है ना, ये भी इसके सामने फीके हैं। मुझे इतनी बढ़िया लगती है, इतना मुझे आनंद आता है छत पे। तो आप ना छत पे आना ज़रूर शुरू किया करें। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, आप रोना भी चाहते हैं, तब आप छत पर आकर रोया करें। छत पर आप बैठकर अपने साथ बैठे, बिना ये सोचे कि अरे मेरा टाइम निकल गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। कुछ देर के लिए आकर छत पर ना आसपास पेड़ों को देखा करें। अगर पेड़ भी नहीं, आसमान तो है ना, है ना, तो आसमान ऐसे खुले में हवा को महसूस करें। और जब आप इनको दाना खिलाएंगे, तब आप जिस तरह से खाते हैं ना, और कई बार ऐसी हरकतें करती हैं छोटे बच्चों जैसी, मतलब ऐसे तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। आप उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि जब आप ये खुशी अंदर से महसूस करोगे ना, देखो, जो ये बात मैं आपको कह रही हूँ, आपको लगेगा कि अरे क्या, कितनी अजीब सी बात कह रही है, इसमें क्या होता है, हमने तो ये किया है। नहीं, आपने ना उस खुशी को अपने अंदर महसूस नहीं किया। आप बस उनको देख के अपने अंदर खुश हो। वो जो खुशी है ना, वो अलग है। जब आप इस चीज़ को करोगे, तब आप एक्सपीरियंस करोगे। शायद मैं बोल रही हूँ, मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट वे में नहीं बोल रही हूँ, या उस तरह से तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जिस तरह से किया जाता है कि अरे तुम्हारे पास ये एनर्जी आ जाएगी, उसी फ्रिक्वेंसी में आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं आपको सिंपल सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। और मैं इस चैनल पे जो भी मैं बताती हूँ ना, बिल्कुल ही सिंपल, जो जो भी जैसा भी मेरे पास होता है वैसा ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप इस चीज़ को ना जीवन में ज़रूर लेकर आएँ। कबूतरों को दाना खिलाना, या अपने किसी डॉग को ऐसे अपने पास लेकर आना, आपको थोड़ा जो भी पसंद हो, यानी कि नेचर के पास रहना। क्यों क्यों क्योंकि अच्छा, ये भी बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो होते हैं ना, वो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, प्रकृति के एक उसी रूप में होते हैं जिस रूप में प्रकृति ने इनको बनाया है। छींक आने वाली थी। जो पक्षी होते हैं ना, इनके अंदर
बहुत ज़्यादा जो भी प्रकृति ने फिट किया है बस वही होता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सुरक्षा का भाव नहीं होता। इन ये भी ऐसे, ये भी लड़ाई करते हैं कि हमें दाना चाहिए, और को कोई पसंद होना तो आपस में उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं ये। पर लेकिन वो सब ना एकदम फ्री है ये लोग, कि खाना खाना है और अपना घूमना है, और एक इनको नर है तो मादा चाहिए, मादा है तो नर चाहिए, वो टाइम भी फिक्स है इनका। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो हम इंसानों के पास होता है ना। हम इंसानों के पास तो बहुत कुछ होता है। हम इंसानों के पास होता है कि हमें ये दिखाना है, हमें वो दिखाना है। इनको भी कम्युनिटी में रहना, ये भी तो कम्युनिटी में रहते हैं ना। इतने जब जब इनको लगता है ना कि कुछ खतरा है तो सारे उड़ जाएंगे। मतलब इन्होंने एक को देखा, जबकि इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ खतरा है यहाँ पे, एक उड़ा तो सब उड़ गए। ठीक है, तो ये भी ऐसे समुदाय में रहना पसंद करते हैं, अपने समुदाय में, क्योंकि फिर सेफ फील करते हैं ना वहाँ। लेकिन इंसान के अंदर, इंसान कुछ अलग है। इंसान कुछ एक्स्ट्रा भी लिए घूमता है, अहंकार लिए घूमता है। वो इंसानों में जो अहम भाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं होने का भाव, कि भाई मैं इस पूरे अस्तित्व से अलग हूँ, कि भाई उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। जबकि इनके अंदर जो है वो प्रकृति उतना ही एक तरह से फिट करती है जो इनके लिए ज़रूरी है। तो ये प्रकृति का एक पवित्र रूप हुए, प्योर फॉर्म हुए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम इंसान जब छोटे होते हैं तब हम एक प्योर फॉर्म में होते हैं। उसके बाद माहौल से, समाज से, आप कहाँ पैदा हुए, आप मेल फीमेल हो तो उस आइडेंटिटी से भी आपको ज़्यादा या कम आपको चिपका दिया जाता है। चिपका दिया जाता मतलब किसी ने नहीं, वो भाई वैसे पीते हैं हम सब, एक्सपीरियंस जो है, अनुभव, वो पीते रहते हैं देख देख के हर आदमी। इस वजह से तो आप छत पर आना शुरू करें, छत पर कुछ बैठा करें। ये चीज़ें आपको लगेंगी कि अरे यार मेरी तो इतनी प्रॉब्लम है और तू इस पे कह रही है, इससे क्या हो जाएगा। आप बैठ के तो देखें एक बार, छत पे आया करें, छत पे ज़रूर बैठा करें। वहाँ पर आपको थोड़ा खाली लगेगा, लेकिन जो वो लगता है ना फिर वहाँ, फिर वो अंदर से, नहीं तो आप और टाइम पे तो आप बिज़ी रहते हो, कुछ चलता रहता है। फिर जब आप अकेले बैठते हो ना, तब आप अपने साथ बात करना शुरू करते हैं, और जो आपके अंदर एक्स्ट्रा होता है, भरा हुआ होता है, वो बाहर निकल के आना शुरू होता है। वो तो या तो फिर आप रोना आपके अंदर आएगा, या कुछ आपका मतलब कुछ वो जो क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर दबा कुछ अगर पड़ा हुआ है वो बाहर आना शुरू होगा। और वो नेचर के आसपास ही होता है। आपने देखा है जो भी संगीतकार है और चित्रकार है, वो जो है वो सब के सब जब पेंट करते हैं, जब म्यूज़िक अपना बनाते हैं, तो वो नेचर के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्रिएटिविटी है ना वो कनेक्ट हो जाती है। और भीड़ में, शोर में वो इतना ज़्यादा फिर अंदर से कानों में इतना शोर हो जाता है, वो जो नेचर की आवाज़ है वो मिस हो जाती है। छत के बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो सुबह उठते ही छत पर आती हूँ, शाम को भी मैं छत पर आती हूँ। धूप आ जाती है ना बस तब नहीं आती, नहीं तो कोई भी काम हो, कितना भी मैं बिज़ी हूँ, छत तो मेरे लिए सांस लेने जैसा है। क्योंकि यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, मुझे यहाँ आसपास कोई एक बंदा नहीं नज़र आता छत पे, सिर्फ मैं ही नज़र आती है और कोई नहीं मुझे दिखता। मैं ना ये बात सोचती हूँ, मैं कि दूर दूर तक भी देखती हूँ ना, मुझे कोई छत पे नहीं नज़र आता। मैं सोचती हूँ ये सारे लोग घर ही ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और ज़रूर आया करें, पेड़ पौधों को देखा करें, कबूतरों को दाना खिलाया करें, अपने साथ पशु पक्षियों के साथ टाइम बिताएं। बहुत आपको मदद मिलेगी इससे, बहुत आपको एक अलग एक्सपीरियंस आप करोगे अपने जीवन को। ऐसे भार भरे एक्सपीरियंस से, ऐसे दुख भरे बातों से, मन में अपराध बोध, ये चीज़ मैंने वो करना चाहिए था उस टाइम पे, ये हो गया, इन सब से, इतनी हैवी एनर्जी से आप कुछ रिलीफ महसूस करेंगे और नेचर के साथ आप जुड़ना शुरू होंगे। जब नेचर के साथ आप जुड़ना शुरू होंगे तो माँ प्रकृति आपको, आपके अंदर से ही आप वो रास्ते आपको नज़र आना शुरू होंगे, क्योंकि आप माँ प्रकृति की शरण में आए हो। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।